ये 50,000 रुपया है। एक रात के लिए चलोगे क्या मेरे साथ में? तू है ना, तेरे को देख के ना मेरे को तेरी माँ है ना, डायन की बेटी है तू। ओए क्या कैमरा लगा रखा है? अब ऐट तुझे सबसे पहले मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो। नहीं आना, मैंने आपको मना की थी, मैंने आपको वैसे बुलाया था और आप मेरे को कैमरे के साथ ले जाके पता नहीं क्या करवा रहे हो। यहाँ मेरी बात सुनो, कैमरा से कोई तो मेरी बात तुम यहाँ ही किस लिए है? मैंने आपको अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए बुलाया था और आप हो गए मेरे मजाक बनवा रहे हो दुनिया के सामने। ट्रस्ट करती है ना? मजाक नहीं बनाएगा तुम्हारा। यहाँ नहीं आना। अच्छा, यहाँ आने से पहले तुझे हमारे पर ट्रस्ट है कि नहीं, पहले ये बता दे। है ना? तो मेरे पे विश्वास कर। नहीं, मेरे को कैमरे के सामने मेरी बात समझने की कोशिश करी। इधर मेरे साथ आ, इधर कुछ नहीं होगा। कैमरा से जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा से ना बल्कि तुम्हें मदद मिलेगा। लोग हमारे व्यूअर्स हैं ना, देखो जो भी देखते हैं ना वो बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके ताकत से बहुत कुछ होता है। हमसे ज़्यादा तो समस्या का समाधान वो खुद कर देते हैं। तो डरना नहीं चाहिए उनसे, कैमरा से इतना डरना नहीं चाहिए। दुनिया को दिखाओ, बताओ कि तुम्हारे साथ तुम्हारा ही भाई कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। आज तुम्हारे वजह से वो कहां से कहां चला गया, लेकिन तुमको कहां रोड पे छोड़ दिया धक्का खाने के लिए। अपने भाई बहन को फिर इतने रिश्ते को क्यों दूसरों के सामने इस तरह से बेइज्जत करे? अच्छा, हम मान के चलो उसमें कहने से ना तुम्हारे समस्या का समाधान होगा। तो तुम उससे कहने से डर रही हो, उसमें कहने से डर रही हो, लेकिन तुम्हारा भाई ऑलरेडी तुम्हारे साथ कर रहा है, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कब तक ऐसे जिल्लत के जिंदगी जियोगी बताओ ना? कब तक जियोगी ऐसे अंधेरा में रखकर? कब तक जियोगे? अरे दुनिया को बताओ, समझाओ कि एक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। डरने से कुछ नहीं होता है बेटा, एक कलयुग है। जितना ही डरोगे ना उतना लोग सताएगा, चाहे वो कोई भी हो, अपना बाप हो, अपना भाई हो, अपना सगा कोई माँ हो या कोई भी हो या रिश्तेदार हो, सब कोई लोगों को यूज करता है, इस्तेमाल करता है। बैठो यहाँ, रोना मत, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना। इधर आओ, इधर आओ, बीच में बैठो आराम से। सच्चाई नहीं बताओगी कि ऐसे लोगों को पता चलेगा? देखो सबसे पहले ना तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक डरोगी ना तब तक कोई सताएगा तुम, ठीक है? नहीं भैया, मेरे को नहीं करना। आप प्लीज ये कैमरा बंद करवा दो, मेरे को मेरे हाथ पे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मेरे को नहीं करना कुछ भी, प्लीज मेरे को। 60 किलोमीटर से क्यों चल के आई है? किस लिए आई है? मुझे आपको ऐसा क्लिप बता, मेरे को नहीं बताते कि आप ये कैमरा लेकर के आ जाओगे। मेरे को नहीं करना, मेरे को घर जान दो। कैमरा से ना सहायता मिलता है, लोगों को हेल्प मिलता है। हमें सब वीडियो ना यूट्यूब फेसबुक पर पब्लिश करते हैं, लोगों का जो कमेंट्स आता है ना उसके आधार पर हम कोई काम करते हैं, तो उसे बहुत ताकत मिलती है। लेकिन दुनिया देखेगी, क्या सोचेगी? दुनिया कुछ नहीं, दुनिया देखेगी क्या सोचेगी, ये चीज दिमाग से निकाल दो। जो तुम्हारा भाई कर रहा है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में लोगों के बताओगे ना तो तुम्हारे लाइफ में थोड़ी सी सुधार आ सकती है। जिस तरह से तुम रोड पे जीवन काट रहे हो सब चीज रहते हुए, एक भाई के और सारे संपत्ति के, वो शायद मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई बहन ऐसा कर रही होगी। समझ रहे हो ना? तो डरना बिल्कुल नहीं है। और कैमरा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि कैमरा से तुम डर रही हो। चुप रहो, 2 मिनट शांत रहो। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। दोस्तों ये प्रिया, क्या नाम होता है? प्रिया है। दरअसल प्रिया मेरठ से आई हुई है, यहीं से 50-60 किलोमीटर है। सबसे पहले तो एक कैमरा पे नहीं आना चाहती थी, लेकिन बहुत सारा इसने बात बताया ऑफ कैमरा। मैं चाहता हूं एक बार वो सारी चीज़ एक कैमरा पे शेयर करे, क्योंकि इसको लगता है कि इस पे बदनामी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी बदनामी में बहुत लोगों का नाम भी छुपा रहता है। वो नाम जिसे हम एक भेड़िया का रूप दे सकते हैं। कहने के तो भाई हैं, लेकिन उस बहन को जिसने 4-5 साल तक उसके कलाई पे राखी बांधी है, उसको भी वो भाई बकस नहीं रहा है। कुत्ता के जीवन बना दिया है इसको, सब चीज रहते हुए। एक बार अपने से एक्सप्लेन करो। देखो ना, इसी कैमरा पे सब चीज बताओगे ना तो ये सारे व्यूअर्स हमारे ना तुम्हें बहुत सपोर्ट करेंगे। उनके ऊपर एक बार ट्रस्ट कर लो, मेरे ऊपर अगर नहीं करते हो
ठीक है ना, तो सारी चीज़ ना एक बार बताओ पहले, क्या हुआ तुम्हारे लाइफ में, कैसे हुआ? मेरा नाम प्रिया है और मेरी मम्मी थी। अच्छा तो मेरे जो सगे पापा थे वो एक्सपायर हो गए थे। अच्छा तो मेरी मम्मी ने उस टाइम में यही 14 साल की थी, तो मेरी मम्मी ने दूसरी शादी करी थी। अच्छा तो मेरा एक भाई था, सौतेला ही भाई है। अच्छा। तो उसके जो पापा थे वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे कितना दिन बाद? यही तकरीबन कुछ महीने बाद अच्छा, ऐसे फिर? एक्सपायर हो गए थे। तो फिर अब उन्होंने मतलब मेरी जो मम्मी पुराने पापा से जितनी भी सारी संपत्ति वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मेरी मम्मी ने उनके पापा को सब कुछ दे दी। उस अच्छा। टाइम बाद मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। अच्छा वो सारी संपत्ति मेरे भाई के पास थी। तो मेरे भाई ने कुछ टाइम बाद उस सारी संपत्ति से बिजनेस वगैरह अपना खड़ा करा, सब चीज़ की। हम्म। फिर उसके बाद अचानक जब वो सक्सेसफुल हो गया तो पता नहीं उसको क्या हो गया, वो मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया। उसने मेरे से दूर दूर रहता था, बदतमीजी से भी बोलता था कि मेरी बहन नहीं है, ये वो है, तेरे चक्कर में मेरे पापा चले गए। वो उल्टा सीधा बोलता था कि मेरी मम्मी ने उसके पापा पे कोई जादू टोना करवा दिया जिससे कि मेरे पापा चले गए। अच्छा। वो बहुत गलत गलत बोलता था। मेरे से कहता था कि तू यहाँ से चली जा, तेरी शादी करवा दूँगी किसी बिहारी से, भिखारी वगैरह, इस तरह से बिहेवियर देता था। और बोलता था कि तू मैं तुझे तेरा खाना वाना जितनी भी तेरी अलग से चीज़ें देता ही रहूँगा। पता नहीं उसको क्या हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव दे रहा है वो। तुम्हारा सौतेला भाई कहाँ रहता है? दिल्ली। दिल्ली में क्या काम करता है? उसका बिजनेस है। अच्छा, उसका बिजनेस है। हाँ। तो बिजनेस कब से था? तुम्हारी मम्मी जब शादी की उसके पापा से, उससे पहले से था या उसके बाद? नहीं, मेरी मम्मी ने सारी संपत्ति जितनी भी लेकर के आई थी मेरे सगे पापा से, वो सारी संपत्ति उन्होंने उनको दे दी। अच्छा मेरे जो दूसरे पापा जब आए उनको दी थी। फिर जब वो एक्सपायर हो गए तो वो सारी संपत्ति मेरे भाई के पास चली गई। अच्छा हाँ, तब उसके बाद जब मेरी मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए तो फिर उसने बिजनेस वगैरह शुरू किया उस संपत्ति से सारी। कितना दिन पहले की बात है? कितना दिन पहले से तुम्हारा भाई तुमसे नहीं मिल रहा? 1 साल से। 1 साल से? क्यों नहीं मिल रहा है? कभी ये सब रीजन जानने का प्रयास किया उस? मैंने बहुत कोशिश की, वो मेरे से बोलना पसंद नहीं करता, मेरे को बिल्कुल अलग कर रखा उसने। अब आप खुद जानते हो कि एक लड़की बिना माँ बाप के अलग कैसे रहती है, सब चीज़ कैसे मैनेज करनी होती है, वो भी गाँव भी दूर शहर में। दी रहा जाता अकेली एक लड़की से। फिर ऊपर से मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ भी नहीं पाई इस चक्कर में। मेरे भाई ने मेरे को पढ़ाने वगैरह सब चीज़ में से छीन दी, कुछ पढ़ाने सब चीज़ से मना कर दिया। अभी आप क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मम्मी से इस तरह से बिहेव कर रहा है, मेरे साथ रहना नहीं चाहता। अच्छा, भाई का नंबर है? बात करते हो? मेरे से बात नहीं करता वो, लेकिन नंबर है मेरे। नंबर है? हाँ। चलो ठीक है। दोस्तों, जैसे मैं समझ पाया हूँ, शायद आप लोग भी समझ गए होंगे। दरअसल में इसका कहना है कि ये आज से ठीक जब ये 14 से 15 साल की थी तब इसका मम्मी ने दूसरा शादी किया था, राइट? तुम्हारे भाई के पापा से, ठीक है? बोले तो ये लोग सगे भाई बहन तो नहीं बोल सकते हैं, खून का रिश्ता नहीं बोल सकते हैं, चलो मान लिया ये सब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यार एक इंसानियत का रिश्ता तो होता है। उसमें भी एक बहन और एक भाई का रिश्ता इसने जोड़ा, उसने भी जोड़ा कहीं ना कहीं। मान के चलो, जब इसकी माँ उसके पापा से शादी की, बहुत सारी संपत्ति लेकर के आई, तो उसको अपनाने के लिए तू भाई अपना सकता है और एक बहन को नहीं अपना सकता है। क्यों? बहन कोई बच्चलन दिख नहीं रही है, कोई मतलब अंधी बहरी गूंगी है नहीं, फिर क्या दिक्कत? अगर होता तो और उसको अपनाना चाहिए, लेकिन नहीं। एक कलयुग है ना दोस्तों, कोई अपना फ़ायदा का चीज़ सोचता है। फ़ायदा का काम है तो उसमें हाथ बढ़ाओ, अगर फ़ायदा का काम नहीं है तो मत बढ़ाओ। अब इसके माँ के हाथ से तो सारा चीज़ निकल गया, अपने उसके पापा को दे दिया, यही बात है ना? और माँ भी मर गई, उसके पापा भी मर गए, अब उसका अकेला राज हो गया है। अब सोचता है कि बहन को रखूँगा तो शायद उसमें 50% का पार्टनर बन जाएगी, यही बात है ना? भाई है भी तो इसी का ना सब धन दौलत। यही बात है ना?
इसीलिए ना वो दूरी बना रहा है, या कोई और बात है? उसी को पता है, हैं? उसी को पता होगी। तुम्हें पता नहीं है? और एक चीज़ और हो सकता है, शायद बोल रहा है था कि तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, हाँ, डायन है, क्या क्या यही सब बोल रहा था ना। हाँ, नंबर दो अपने भाई का, ठीक है? अब मेरे नंबर से फ़ोन करो, उससे बात करो, ठीक है? बोलो कि भाई मैं दिल्ली आई हूँ, एक बार लास्ट टाइम तुम मेरे से मिल ले, बेशक उसके बाद तुम मेरे से मिल या ना मिल उससे मुझे मतलब नहीं है, बस लास्ट टाइम मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरा आखिरी इच्छा है। उसके बाद अगर तुझे लगता है ज़रा सा भी कि मैं तेरे कलाई पे राखी बांधी हूँ, उसका थोड़ा सा भी अगर कर्ज तुझे चुकाना है तो तू एक बार मेरे से मिल, उसके बाद तू बेशक मत मिले। मैं अपना जीवन रोड पे काटना हो काट लूँगी, कहीं घर में बर्तन मांजना हो मांज लूँगी, किसी के घर में झाड़ू लगाना हो लगा लूँगी, लेकिन लास्ट टाइम तू मेरे से आके मिल, ठीक है? तो फ़ोन करो उसे, फ़ोन करो उसे। थोड़ा मैं भी तो देखूं कौन है भाई, कैसा है, कौन सा बिजनेसमैन है। तो दोस्तों हमने कॉल करा दिया है। जैसे जैसे भाषा का वो प्रयोग कर रहा था, मुझे नहीं लगता है कि एक भाई, चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, एक अजनबी बहन को भी कोई इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है जैसे वो कर रहा है। तू बिगड़ चुकी है, तू आपे से बाहर जा रही है, तू बदचलन हो चुकी है, सब क्या है यार? कहने में भी शर्म आता है कि एक भाई अपनी बहन को इस तरह से बोले। खैर कोई बात नहीं, आज भर उसका जितना बदतमीजी है, जो भी भाषा है, जो भी उसका लैंग्वेज है, आज भर सुन लो मेरे लिए प्लीज़, ठीक है? और उससे ना वो सब चीज़ जानने का प्रयास करो। यहाँ कैमरा है, देखो कैमरा का मदद यही मिलता है, कैमरा का ताकत पावर यही है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ कैमरा लगा है, और ये माइक पकड़ो। और उससे ना अपने भाई से जब वो आ रहा है तो सब चीज़ जानने का प्रयास करना कि भाई मेरे साथ इस तरह का नाइंसाफ़ी क्यों किया। अगर तुझको मुझसे ज़्यादा दिक्कत है, तकलीफ़ है, तो तू मेरे को बता देता, मैं भी अपना कहीं कोई काम करती, धंधा करती, कोई बिजनेस करती, दो पैसा कमाती, अपना पेट पालती। आज रोड पर आ गई हूँ भिखारन की तरह। मेरा ही संपत्ति से तुम अमीर बन गया, मेरी माँ की सारी संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, मेरे पापा की संपत्ति प्रॉपर्टी से, और तुम मेरे को ही लात मार के घर से बाहर निकाल दिए जब सारी एक्सेस तुम्हारे हाथ चली गई तो, ठीक है ना? और जब उससे वो सब चीज़ निकलवाओगे तो इस कैमरा में रिकॉर्ड होगा, ठीक है? तो तुम्हारे लिए प्रूफ हो जाएगा, थाने पे, कोर्ट में, केस में, कहीं भी केस फाइट कर सकती हो हर जगह। अगर तुम्हें नहीं अपनाएगा तो कम से कम तुम्हारा वो खोया हुआ संपत्ति, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी पापा की जो निशानी थी, वो तो वापस आ जाएगा। तब तुम अपना जीवन अच्छा से आराम से काट सकती हो, एक जीवन साथी चुन सकती हो, आगे अपना जीवन बसर कर सकती हो, ठीक है? तो डरना बिल्कुल नहीं है, उससे वो सब चीज़ जानने का, निकलवाने का प्रयास करना, ताकि इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है? हम यहीं पे हैं, साइड में, बगल में कैमरा के पीछे हैं। अगर कुछ भी ज़रा सा तुम्हें बदतमीजी करेगा, मारेगा, तो हम तुरंत आ जाएंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं। बंद करो बाबू तब तक। A few moments later. हाँ भाई, भैया आप क्या आ कर रही है गए? यहाँ पे? भैया आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू यहाँ पे कैसे, तू कब आई यहाँ पे? भैया मैं आज ही आई हूँ यहाँ पे, क्या करने आई है? मुझे आपसे मिलना था। मेरे से मिलना था? हाँ। इतने सालों में तो कभी याद नहीं आई तेरे को मेरी। भैया मैं तो इतने टाइम से आपको बुला रही थी, आप आते ही नहीं थे। क्यों, वहाँ तेरा पेट नहीं भर रहा था? अब मेरा खाने आई है भैया आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे तो से? फिर क्या करने आई है यहाँ पे? आप बैठो और यहाँ पे तो क्यों, सही। यहाँ पे क्यों बुलाया मेरे को? आप बैठो तो सही। क्यों बुलाया, क्या है? आप प्लीज़ बैठ के बात कर लो भैया। ले बोल। भैया मैं क्या है, क्यों आपको क्या हो गया? आप मेरे से इस तरह से दूर क्यों हो गए हो? मैं क्या दूर हो गया, तू खुद गई थी जाके। तेरे को कूड़ा कबाड़ा चुगने की आदत है, इसमें मेरी गलती है क्या? भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने अब तू दोबारा मेरी छाती पे आके बैठ गई। भैया मैं आपकी छाती पे बोझ बन के बैठी हूँ। तो अपना वहाँ पे क्या, तेरे को वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? भैया आप तेरे को पैसे भिजवा रहा था ना मैं पहले। तो भैया आप एक चीज बताओ, आपने मेरी मम्मी से हमसे सारी तोले उसका तो नाम ही मत ले, अपनी माँ का तो। भैया आप मेरी माँ के बारे में उसका तो ऐसे नाम ही मत ले मेरे आगे। अब मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो जिसने जब आपको जब तू उसका नाम लेती है ना, मेरा खून खोल जाता है।
क्यों, जब उन्होंने अपनी सारी दौलत संपत्ति सारी चीज अपनी आपको दे दी, उसके बावजूद भी आप उनके बारे में इस उसका तरह नाम से मत बोल ले रहे मेरे हो। आगे। वो मेरी वो माँ, एक नंबर की चुड़ैल औरत थी, एकदम डायन थी देखो वो। आप मेरी मम्मी को ऐसे नहीं बोल सकते, वो आपकी भी माँ ही है। भगवान का शुक्र है अपने पास बुला लिया, आपने मेरे नहीं तो पापा तेरे को भी खा जाती वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी माँ के वो बारे औरत में इस तेरी तरह- माँ को भी खागी, ठीक है। मेरे बाप ने तुम लोगों पे एहसान दिखाया, मेरे बाप ने एहसान दिखाया, तेरी माँ को अपनाया। उस औरत ने मेरे घर में आके पता नहीं क्या किया, मेरे बाप को भी खागी। आप वो ऐसे तो मैं नहीं बोल टाइम सकते। से- हमारी सारी दौलत संपत्ति सारी चीज आपने अपने पास रख ली। क्या रख लिया मैंने, क्या रख लिया? अपने दम पे खड़ा हुआ हूँ मैं। आप अपने दम पे खड़े हो। मेरी माँ ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, मेरे पापा क्या मेरी दिया, मम्मी की सारी क्या चीजें दिया? बिना बाप की औलाद दी है। बिना बाप की औलाद नहीं दी है, उन्होंने सारी चीज आपको दी, उसके बावजूद भी अरे आप इस तू- तरह से बोल रहे हो। क्या तू बोल, अपने काम की बात बोल। तू उसकी और आपने इस तरह से मेरे सामने आपने मेरे को इस तरह से अलग कर दिया बिल्कुल ही, कि मैं ना कहीं की रह सकती, ना कहीं जल्दी से जा सकती। तू जा, मैं तू कैसे यहाँ पे रहूंगी? करने- मैं लोगों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा कर करके अपना काम चला रही तो हूँ। चल रहा है ना काम, मर तो नहीं रही, जिंदी है ना, अच्छी खासी है तो सही। आप मुझे बताओ, आपने मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? आप तो बता तो दिया। मैंने क्या तेरी किया माँ, ऐसा? तेरी माँ की वजह से। जो औरत अपने ही पति को खागी, सगे को, उसके बाद मेरे बाप ने एहसान किया तुम लोगों पे, मेरे बाप को खागी। शुक्र है टाइम से चलेगी वो औरत भी, भगवान ने बुला लेनी, तेरे को भी खा जाती। और अच्छा है मेरे बाप अपनी ने सारी धन दौलत सारी चीजें आपको देने के और बाद अच्छा है आप मेरे उनको- बाप ने मेरा बाहर बिजनेस करवा दिया था मरने से पहले, नहीं तो मेरे को भी खा जाती वो जिंदी होती तो। कौन सा बिजनेस? क्या है? सारी दौलत संपत्ति मेरी माँ ने आपको दिया, उसके दम पर क्या आप दिया इतने था? खड़े कितना हो। दिया था? कितना दिया था बता? जितना भी उन पे हो सके उन्होंने सारी चीज दी, उसके दम पर आप इतना खड़े हुए, और ऊपर से उससे आप 100 गुना ज्यादा है मेरे पास, जितनी तेरी माँ ने मेरे कुछ भी दिया होगा, 100 गुना ज्यादा। अपने दम पे आप खड़ा खड़े हुआ हूँ, उसी के दम पे हो, उसके अपने दम बाद पे खड़ा हुआ हूँ, पैसों के दम पे कोई खड़ा नहीं होता। जब मेरी माँ ने आपको सब चीज दी, उसके बाद ही आपने खड़ा ज्यादा होने मत बोल, समझी ना? के- अब मेरे पे हाथ भी उठा रहे हो। तो कुछ भी बोले जा मैंने रही है। क्या बिगाड़ा है आपको? मैंने आपसे कुछ मांगा, कुछ किया है? मुझे नहीं रहना तेरे साथ, कोई बहन नहीं है मेरी, चल मरी गया तू मेरे लिए। क्यों सारी चीज अपनाने के बाद आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं मर गई आपके लिए? तेरे को इतनी सालों में अब याद आई है मेरी? मैं आपको बहुत टाइम से बोल रही थी, आप भी मेरा मैसेज कॉल कुछ नहीं मेरे उठाते पास थे। टाइम नहीं होता। मैं खुद यहाँ पे एक छोटी सी नौकरी करके अपना पेट गुजार रहा हूँ, अपना घर गुजार रहा हूँ। तेरे को कहाँ से पालूंगा? तू आके मेरी आप छाती पे कितना बैठ झूठ गई। बोलोगे मेरे से इस चीज के लिए? दौलत संपत्ति मिलते ही आपने मुझे अलग कूड़े की तरह फेंक दिया है। तो क्या रानी बना आपको के कोई रखूं तेरे मतलब को? ही नहीं है मेरे से, कहाँ मर रही हूँ, कहाँ जी रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कोई मतलब नहीं है आपको। किसके घर में कैसे रह रही हूँ, अलग वो भी। आपको मेरी कैसे थोड़ी भी सी भी रह, फिक्र नहीं है। कहीं भी रह, अपनी शादी कर ले, अपना कोई लड़का देख के, और जा निकल यहाँ से। मैं ऐसे कैसे अपनी शादी कर लूँ? तो कौन कराएगा तेरी शादी? मैं करवाऊंगा। मेरे भरोसे मत बैठी हो। आपका फर्ज है ये कि आप मेरे मेरी शादी भरोसे मत बैठी हो, तू करवाओ। कोई मेरी मेरी माँ सगी- आपको मेरे भरोसे छोड़। तू देख, यहाँ से चली जा और यहाँ पे दोबारा मुड़ के मत आइयो कभी। मैं आप मेरे को एक बात बताओ। चले दूर हो, पहले तो मेरे हाथ मत लगा, कोई भाई भाई नहीं हो तेरा। आप मेरी बात तो सुनो एक बार। क्या सुनो तेरी बात? आप एक बार बताओ, 5 साल तक मेरे से हाथ में राखियां बांधी और उसका तो एक तू ये धागे की दोस्त दिखा रही है तू मेरे को। मैं आपको धागे के नहीं, मैं आपको राखी की बोल इस रही हूँ। धागे के बदले तू चाहती है कि यहाँ पे आके कुंडली बन के मेरी प्रॉपर्टी पे बैठेगी तू? मैं आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं बैठना चाहती। आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी तू चल, रक्षा करो। चल यहाँ से। आपका फर्ज बनता है कि जा, आप तू, तेरे को जहाँ जाना निकल यहाँ से, दोबारा मत आइयो। भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तू चली जा, देख मेरे को गुस्सा आ जाएगा ना, फिर बोलेगी तू, हाथ उठ जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते क्या बिल्कुल करूं, भी। तू बता। आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी रक्षा करो और आप मेरे को सही सलामत रखो अपने पास तू कोई में लड़का ना। देख, और ऊपर से आप लड़का देख ले जा, और जाके अपना शादी करके जब बस जा, पाल लेगा तेरे को कोई भी। इतनी भी बुरी शक्ल की नहीं है तू। मतलब आप चाहते हो मैं किसी भी यारे गहरे लड़के से शादी करके और उसके साथ रह लूं? तो इतने सालों से भी तो एरो गैरो के साथ ही रह रही होगी। मैं अकेले रह रही हूँ इतने सालों से। लोगों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा इतना कर पैसा करके कहाँ से आया कमा तेरे रही हूँ। पास? लोगों के घर में कमा रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हाँ हूँ। तो जिंदी तो है ना, कमाना आगे भी। तो आपको होने का अब क्या क्या हाथ फायदा है? हाथ टूट के क्या तेरे? हाथ टूट के क्या अपनी मान से जा रहे क्या बर्तन? तो आपको होने का फायदा क्या जब आपके होते भी मैं ये सब काम तेरे कर को रही मेरे हूँ? साथ ही रहना है ना, तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूं मैं, हाथ पैर तोड़ दूं, फिर बैठ जाइए मेरे घर में, फिर पाल लूंगा तेरे को। अब मेरे पे हाथ उठा रहे हो। तेरे पैर तोड़ देता हूँ ना, फिर बैठ जाइए घर में आके। बेदो को आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। क्यों नहीं कर सकता मैं तेरे साथ कुछ भी? मैं तेरे पे हाथ नहीं उठाना चाहता, तू चली जा यहाँ से, जा।
देखो भैया आप शांत हो जाओ प्लीज, तेरी भगवान के शक्ल लिए। देखते है ना मेरे को मेरे बाप की याद आ जाती है। तेरी माँ ने मेरे बाप को खागी, तेरी माँ, मेरी समझी? माँ पे झूठा रहो मत लगाओ इस चीज का। तेरी माँ मेरे बाप को देखो खागी भैया पूरा का मैं पूरा, आपकी मुझे बहन सब हूँ, आप पता है। समझ क्यों नहीं रहे ये चीज? आप समझो ना, आप ऐसा क्यों करो मेरे साथ में? मैंने क्या किया है ऐसा? भैया आप समझो ना, भैया आप मेरे को बताओ भी तो सही कि मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरे साथ में तो इतना जब जब बुरा मेरे कर- सामने आती है ना तो मेरे को वो औरत दिखती है तेरे में, और वो औरत को देखते है ना मेरी रूह कांप जाती है, मेरे पूरा खून उबलने लगता है, मन करता है मार दूं तेरे को भी और उसको भी। वो तो मर गई टाइम से, आज जिंदा होती ना तो शुक्र है, मैं मार देता उसको, मैं मार के जेल चला जाता उसको। भैया आप मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? उन्होंने आपको पाला है, सब चीज की अच्छा है। तेरी माँ और मेरा बाप, तो इसमें उनकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है? वो डायन थी वो, आप जो देखो पूरा मेरे- घर खागी, तेरे बाप को भी उन्होंने खागी, आपको सच मेरे सगे बाप को भी खागी। मेरा बाप तुम्हारे पे एहसान दिखाना है, मेरे बाप को भी खागी। तो और आप ऐसा नहीं बोल शुक्र है सकते। टाइम से चली गई बीमारी से, नहीं तो तेरे को भी खा जाती, मेरे को भी खा जाती। आप ऐसा नहीं बोल, आप समझने की कोशिश करो भैया। तू चली जा, तेरे को तेरी शक्ल देखते मेरे को उस औरत की याद आ जाती है, मन करता है कि मार दूं उनको, उसको भी। यार एक बार बताओ, आप कब से मेरी मम्मी के बारे में इतना बोले जा रहे हो? मैं चुपचाप सुने जा रही हूँ। आपकी इज्जत रखने के लिए मैं आपके घर तक नहीं गई, इस चीज का शुक्र मानो, वरना आपके घर में गली मोहल्ले में जाकर आपकी इतनी बेइज्जती कर देती। तेरे को मेरी सोसाइटी में घुसने भी नहीं देंगे। ऐसे कैसे कोई नहीं घुसने देगा? वहां पर जाके तूने कपड़े पहने ना, मेरे कपड़ों को जज मत करो। क्या आती है एक एक मोहल्ले में सबको बता दी कि कैसे आपने मेरी माँ क्या की बोलेगी? सारी धन क्या दौलत लिया और उसके बाद मेरे को बेदखल कर दिया है। बोलेगी क्या? कौन है तू मेरी? मैं आपकी बहन हूँ। कैसे साबित करेगी? मैं इस चीज भी नहीं को मैं इस चीज को प्रूफ कर दूंगी। आपने मेरी मम्मी की सारी दौलत संपत्ति लेकर के मेरे को बेदखल कर दिया है। तेरा मेरा तो डीएनए भी नहीं मिलता, तू क्या साबित करेगी? चल जाए यहाँ से। देखो आप मेरे से इस तरह से बदतमीजी से बात अब नहीं कर सकते। मैं आपको इतनी देर से देखी जा रही हूँ। कितना कमाती थी तू वहाँ पे मेरठ में? कितना कमाती थी? मैं कितना भी कमाती हूँ, आपको इससे क्या मतलब है? उससे अच्छा कमवा दूंगा तेरे को, अपने दोस्त के घर पे लगवा देता हूँ, जा। आपको शर्म नहीं आ रही? आप अपनी बहन को इस तरह से बोले जा रहे हो। जा यार, कोई बहन बहन नहीं है मेरी, मैं अकेला लड़का हूँ, ठीक है? और मेरी शादी करूंगा मैं थोड़े टाइम में, मैंने लड़की देख रखी है। आप इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकते। तेरे से तू होती कौन है? तेरे साथ मैं कुछ आपकी करूं? बहन होती हूँ। नहीं है कोई बहन बहन मेरी। ऐसे कैसे बहन नहीं हूँ? मेरी माँ ने आपको सब कुछ चीज है। उसके चल, चल, निकल यहाँ से। जा रही है? मैं जाऊँ यहाँ से? आप इधर बैठो और आप मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, चल। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आप यहाँ से तू कहीं मेरा नहीं जा- टाइम वेस्ट मत कर, तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर। आप इधर बैठो, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। नहीं देर होगी, टाइम वेस्ट। ये क्या? तू है ना, तेरे को देख के ना मेरे को तेरी माँ है ना, डायन की बेटी है तू, डायन की, समझी? जा यहाँ से। इतनी देर से देखे जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता रहूंगा तेरी सारी बातें। अब मेरे पे हाथ उठा रहे हो। अभी तो सिर्फ पकड़ा ही है, अभी हाथ नहीं उठाया तेरे को। आपको बता दे कि मैं क्या कर सकती हूँ। तू क्या कर लेगी? तू कर ही ले, तेरे को जो करना कर, तू कर ले। मैं बैठा ये बैठा, तू कर ले, तेरे को जो करना है जो करना कर ले। जा, पुलिस कंप्लेंट करेगी? जा कर दे, एक रात भी अंदर नहीं रहूंगा, जा कर दे। अभी आप जा, देखो, देखो कर मैं ले, तेरे को आपके जो पैर करना पकड़ती हूँ, है। भैया, ए, आप सब तू बस ये सुनो। ड्रामेबाजी मेरे सामने मत कर। भैया मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। क्या है ड्रामेबाजी कर रही है? तू मेरी काहे की बहन है? क्या है? तू कौन है? तू कौन है? तू मेरी बहन है? तेरा मेरा तो डीएनए भी नहीं मिलता, सुतेली बहन है तू मेरी। भैया कैसे भी हूँ तो मैं आपकी बहन ही ना। आप कैसे बोल सकते हो इस तरह से? आप मेरे को क्यों कर रहे हो? आप मेरे ऐसे साथ भाई ऐसा? तेरी माँ ने पता नहीं कितने बना रखे होंगे, समझी? भैया आप मेरे को समझने की कोशिश तो करो। तू चली जा यहाँ से, मेरे को गुस्सा मत दिला। भैया, मैं पता आपके नहीं कैसी पैर माँ की पकड़ती बेटी हूँ है यार। जो यहाँ पे आके यहाँ पैसा दिख गया कि कमाने लगा तो यहाँ आ गई, इतने टाइम से नहीं आई। भैया ऐसी बात ही है। तेरी माँ भी जब ही गई थी मेरे बाप के पास जब अकेली थी, और तू भी जब ही आई है जब अकेली है। चल जा यहाँ से, खड़ी हो, निकल जा, नहीं तो मैं ही जा रहा हूँ। चल, भैया मेरे पास इतना प्लीज, टाइम भैया नहीं है, सुनो चल। तो सही। भैया नहीं, भैया चल बोल, प्लीज। क्या? भैया आप बैठो। आप हाँ please। मैं नहीं बैठ रहा, चल बोल, बहुत देर से भैया, बैठ के सुन ली प्लीज, तेरी। प्लीज एक बार बैठ जाओ भैया प्लीज। हाँ, मेरे बोल, खातिर बोल, सुन। आखिरी टाइम प्लीज बैठ जाओ। अगर कोई रिश्ता हो मानते हो तो प्लीज बैठ जाओ। तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? तू मेरी कोई बहन वहन नहीं है। जा जाके तेरे को जो करना है कर, जहाँ भीख मांगनी है मांग, लेकिन मेरे पास आके मेरे को दुनिया में अपनी बहन मत बता। दुनिया में मत बोल के मैं इसकी बहन हूँ, मेरी बेइज्जती होती है।
मेरे बहन भाई बोलने से आपको बेइज्जती होती है। तू जा यहाँ से, चल, अब बहुत देर होगी, चल। दिमाग खराब हो गया मेरा, काम ही नहीं है तेरे को कुछ, पैसा भैया, देखा नहीं, please, आगे आप उठा के ऐसे मुंह। क्यों हाय। करे? ये 50,000 रुपया है, एक रात के लिए चलोगे क्या मेरे साथ में? ओए 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 ओए, कौन है बे हाँ, तू? ओए तू कौन है बे? कौन है तू कौन है ये तू बता। कौन है उसका? तू कौन है इसका? तू? है कौन? ये कौन बोल है रहा तू? कौन है उसका? बहन है मेरी। बहन है? बहन है तेरी? हाँ। क्या बात कर, कब से? चल दूर हो, ये हाथ पहले हटा दे। चल बे पीछे होके बात पहले कर। ढंग में तेरी बात बहन कर। है? हाँ बहन है कैसे मेरी। कह रहा है कि तेरी वो बहन है? पूछ उससे कौन है। अभी तो तू कह रहा है कि तू जा कहीं रोड पे अबे भीख तू मांग। कौन होता है? भाई, होता सबसे कौन है पहले तू? तो आ रहा है ना उससे। आराम से बात कर, ठीक है? तेरी बहन है, यही चीज मैं दुनिया को दिखाना चाहता था। ये पैसे मां- लेके आया, तू दिखा रहा 50,000 रुपए तेरी बहन को जाके बोलूं? सबसे तू पहले उसको तो बहन भी नहीं मान रहा अभी। तेरे जैसा, अबे ओए, चल पीछे होके बात कर, कौन है तेरे तू? जैसा ना तेरे समझ में नहीं मैं, आ ओ रहा भाई क्या? सुन, मैं तुझसे लड़ाई करना नहीं आया, मैं तेरे जैसा मैं भाई नहीं हूँ, ठीक है? ना ही तेरे जैसा मेरी बहन है। मेरी बहन लाखों में एक है, उसके लिए मैं भाई भी लाखों में एक हूँ, और तू भी है। दिख जब रहा है। तेरे अंदर इसके लिए इतना प्यार है, मोहब्बत है ना, तो तू भी है। क्यों इसको दूर कर रहा है भाई? अपने से दूर क्यों रखा है इसको? ओए तू होता कौन है? जब तेरे को पूरी कहानी के नहीं पता ना, जा अपना काम कर जा। मुझे कहानी जानना भी नहीं है भाई। हाँ, तो तू जा बस से निकल। इतना जानना है कि ये तेरी बहन है ना, है हाँ, ना? है मेरी बहन। है? हाँ तो फिर इसको क्यों अपने से दूर रखा है? तू जा भाई जा, चला जा, ये जाऊंगा। हमारे एक घर बात की बता, बात है। मतलब एक बात बता, तेरे अंदर प्यार की के बात भाषा है ना? समझ में नहीं आ रही है तुझे? तो क्या कर लेगा तू? प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है? क्या करेगा तू? सील वाली ना ताला अंदर डाल दूंगा। अच्छा, जब और से ये प्यार देख से रहा है ना, समझा पूरा रहा हूं, अंदर समझ तक में नहीं आ डाल रहा दूंगा। है। सील वाली जब ताला लगाऊंगा ना, चला जाएगा भीतर 6 महीने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है तुझे प्यार का भाषा? तू करेगा मेरे को हाँ? अंदर? जाओ क्या जा, जब दिक्कत है तेरे को इससे? कोई क्या कहानी नहीं दिक्कत पता ना, जा है? फिर। इसका पैसा लेने के हाथ लिए छोड़, पहले हाथ छोड़ ओए उसका। सुन! हाथ हटा। कोई उसका मैं वो नहीं हूँ, समझ रहा है ना? सारे कैमरा में ना तेरा हरकत रिकॉर्ड किया हूँ कैमरा में। ओए क्या कैमरा अब में ऐट लगा ना। रखा है? हटा। ओए! अब ऐट तुझे समझ में नहीं आ रहा है ए, क्या? मार कैसे रहा है बे? समझ में नहीं आ रहा है ए! तुझे? जब से प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तुझे? ओए मार क्यों हैं? रहा है बे? अब साले ऐट ना, मुंह अब। तोड़ दूंगा तेरी। मार क्यों रहा है? पागल हो गया क्या? पागल हो गया? ये बहन है, तेरी बहन है तो मेरी भी बहन है। तेरे जैसा नीच हरकत मैं नहीं कर सकता हूँ। तेरे वजह से मुझे बोलना पड़ा, इसको पैसा दिखाना पड़ा कि तेरे अंदर की इंसानियत है या मर गई है। तो तू है कौन? अबे कोई अरे भी हो। तेरा भाई हूँ, इसका भाई हूँ, सबका भाई हूँ। भाई समझ ना, तुझसे हमें कोई दुश्मनी है? तेरी बहन है कि नहीं है? हाँ, जब बहन है मेरी। इसके लिए तेरे अंदर इतना जगह है कि ये बहन है, कोई बोलेगा तो उसका तू जान मार देगा, तो फिर इसका जान क्यों तू जोखिम में डाल रखा है? क्यों क्या रोड पे जोखिम छोड़ में रखा है डाल इसको रखा भीख मैंने? मांगने? सही तो है वो, देख सही सलामत है। हालत इसका देख रहा है? देख क्या रहा है दिक्कत इसका है हालत? उसकी उसमें? अपनी जरा अपने से इसका मेकअप करियो जरा। कैसे तू चश्मा पहन के यहाँ पे तू फैक्ट्री मालिक की तरह घूम रहा है? इसका जरा हालत पे देखियो। मैं तो उसको बोल रहा है जाके घरों में क्या काम गुनाह करे, है कोई इसका? गलत करे तो इसका उसके गुनाह यही है कि तेरे हाथों पे राखी बानी है। बोल ना, अब बोलती क्यों बंद हो गई? जा भाई जा, हम घर पे, भाई हमारे घर देख, की बात है, हम घर पे देख हमें लेंगे, तुझसे जा कोई तू। दुश्मनी नहीं है, ठीक है? हमें ना तुझसे लड़ाई करनी है, ना झगड़ा करनी है, ना मारपीट करनी है, ना इसको हमें कोई बदतमीजी बात बोलनी है। जैसे तेरी बहन है वैसे मेरी भी बहन है, समझ रहा है ना? ये आई थी 1-1.5 घंटा से यहाँ बैठ के रो रही है, पता है? तेरी बहन है, तुझे पता ही नहीं कि मेरी बहन दिल्ली में आई हुई है। तुझे यहाँ तूने मेरे को फोन मैं किया था, खुद तो ये बुलवाया। कौन होते हैं? किसको बुलाया तूने इनको? आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तेरे को पता था नहीं सुनूंगा, क्या पहले रीजन? बुला रखा भाई, तूने। तू बैठ यहाँ, पहले बैठ। तू भी बैठ यहाँ। क्या रीजन है बता? क्यों उससे तू दूरी बनाना चाहता है? जब उसकी माँ, इसकी माँ का नाम मत ले, क्या दिक्कत है उसके माँ से? इसकी माँ का नाम मत ले, बस इसकी माँ का नाम लेते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चल ठीक है, माँ उसकी अब मर गई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मरे हुए इंसान से ना दुश्मन भी साला प्यार करता है, दुश्मन भी मरी प्यार होती करता है। ना, तू तो रिश्ता में उसका बेटा लगेगा यार। मरी होती हैं? तो ना, मरी होती ना तो उसके जाके जगह पे रोज फूल डालता, तो लेकिन कहीं जो भाग साथ गई में है। लेके मार के गई है ना किसको? मेरे बाप को। सबसे पहले तो जीवन देने वाला और लेने वाला ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई यहाँ धरती पे आज तक इसकी पैदा माँ हुआ है ना। ऊपर वाला है, वही तय करता है कब तक, कब किसको रहना है, कब किसको जाना है। इसकी माँ है ना जीवन लेने वाली। भाई ये अच्छा। तूने अपने दिमाग में बैठा कैसे रखा है। कैसे डिसाइड कर लिया कि इसकी माँ जीवन लेने वाली है? उसकी माँ बाप की जब शादी हुई, अच्छा इसकी माँ इसके बाप को खागी, सगे के को, अच्छा ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद मेरे बाप ने इनकी माँ पे एहसान करा, बाप का दर्जा देके इसको। मेरे बाप को शादी के कुछ टाइम बाद मेरा बाप को खागी, ठीक है।
वो तो जब इसकी माँ हार्ट अटैक से मर गई बीमारी से, ठीक है। नहीं तो इसको भी खा जाती और मेरे को भी खा जाती। अच्छा चल वो सब चीज मनहूस थी। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस जैसे इसने बताया कि मेरी माँ जब उनके पापा से शादी की थी तो बहुत सारी पैसा लेकर आई थी, सच बात है? तो सच बात है ना? तो हर किसी के पास थोड़ा बहुत सबसे पैसा पहले होता है। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये अकड़ जो है ना अपने पिछवाड़े में डाल के बात कर। अरे तो पैसा समझ तो रहा सबके हूँ पास ना? होता है। तेरे जिससे ज्यादा पैसा है मेरे पे, तुझसे ज्यादा अकड़ रखता हाँ, तो हूँ। सबके पास ही होता है पैसा, लेके वो क्या अकड़ अपने पास रख के बात कर, जितना पूछता हूँ उसी का जवाब दे आराम से ढंग से। अरे तो हम क्या इसकी भूखे माँ थोड़ी जब मर आई रहे थी थे? तो पैसा लेकर आई थी ना, उस पैसे मेरे का तुमने बाप के बिजनेस साथ खड़ा जब किया। शादी हुई है तो जो उसकी माँ का है वो मेरे बाप का भी तो हुआ। ठीक है हुआ, तो इसका नहीं हुआ? क्यों इसका भी तो हुआ। उस सब से वंचित क्यों रखा इसको, अलग क्यों रखा, दूर क्यों रखा? जब तुम जानते हो कि इसकी माँ नहीं है, इसका बाप नहीं है, एक सिर्फ एकलौता तुम मुंह बोला भाई हो, तब भी मेहनत तुम सारी इसको अलग मैंने रख। करी। अच्छा इसकी माँ जितना भी पैसा दे के गई थी उसका 100 गुना पैसा मैंने करा, मेहनत मैंने करी दिन रात। अच्छा। और ये आके सांप बन के कुंडली मार के बैठ जाएगी मेरे पैसों पे। हिस्सा थोड़ी ना तुझसे मांग रही हिस्सा है। मांग रही है। आज नहीं मांग रही, कल को मांगेगी बात नहीं बता, क्या? मेरी बात सुन, कितना उम्र है इसका? कितनी उम्र है? ये भी नहीं पता इसको। कितनी है? 19-20 साल की होगी। 19-20 साल की है। आदमी, औरत, लेडीज किस उम्र में बिगड़ जाती है पता है? इसी उम्र में बिगड़ती इसी है। उम्र में बिगड़ती है। अगर ये कोई दूसरा रास्ता अपना ले, किसी गलत ट्रैक पर चली जाए, किसी गलत जगह जाके बैठ जाए, वहाँ अगर कोई पूछे कि तुम्हारा भाई कौन है, इस धरती पे कोई है कि नहीं अपना, और तुम्हारा नाम ले ले, तुम जी पाओगे? क्यों लेगी ये मेरा नहीं नाम? जी पाओ, क्यों नहीं लेगी? है रिश्ता, है रिश्ता, है खून का ही रिश्ता नहीं होता है रिश्ता। तो मेहनत मैंने करी, ये सांप बन के कुंडली मार के बैठ जाएगी क्या मेरे पैसों पे? भाई अरे ये पैसों तुझसे पे पैसा टपका नहीं दो। मांग रही है भाई। आज नहीं मांग रही, कल तो मांगेगी ना। क्यों मांगेगी? क्यों मांगेगी? भाई पैसा ऐसी जब चीज अपना है। इसको बहन समझकर इसकी अच्छे घर में शादी करा दोगे, अपना समझ करके इसको विदा कर दोगे ढंग से, तो क्यों मांगेगी भाई? क्यों मांगेगी? जवाब है तुम्हारे पास? और भाई कल कोई पैसा मांग भी ले तो ये अपना ही क्यों मांगेगी मांगेगी ना। भाई? हैं? हाँ तो जितना तेरी माँ दे के गई थी ना उतना तू लेके जा, चली जा, तेरे को जा जाना है। अच्छा वो चली जाए? हाँ जा हैं? जा। मतलब कुछ इस गलत धरती बोलेंगे तो पे, तुझे बुरा लगेगा। इस धरती पे सही पूछो तो पैसे के अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है ना? तुम्हारे कहने का मतलब यही है। जब एक भाई एक बहन का नहीं हो सकता है तो कौन किसका हो सकता है यार? तब तो तुम्हें उसके लिए मैं बोला था ना कि एक रात के लिए चलो, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुम्हें उससे क्या मतलब है? वो कहीं जाए, कोई धंधा करे, कोई बिजनेस करे, उससे कोई मतलब ही नहीं क्यों रहा। कर रही है? अच्छा तो उसके लिए दिक्कत है, और उसका 2 वक्त का रोटी नहीं चला सकते, खर्चा नहीं चला सकते, एक ढंग से घर में उसके लिए लड़का देख के शादी नहीं कर सकते। अरे पराये का लोग कर देता है यार। तुम्हारी तो रिश्ता में बहन लगती है। क्यों? चल ठीक है भाई, रख लूंगा मैं इसको आज से। तो भाई तू तो ये मजबूरी में बोल रहा है तू? मजबूरी में नहीं बोल रहा मजबूरी भाई। में तू बोल रहा है। तेरा ये आवाज बता रही है, तेरे अंदर से वो फीलिंग निकल ही नहीं रहा है कि एक बहन है ये मेरी। एक बहन के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? बताओ। अच्छा तुम कितना देर पहले यहाँ आई थी? कितना देर पहले हमसे मिलने आई थी? 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया। मैंने कभी तुम्हें बदतमीजी से बात किया? नहीं कोई गाली दिया नहीं है? नहीं। कुछ ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया? नहीं नहीं किया ना? नहीं। मुझे जो तुम्हें इस तरह का बोलना पड़ा ना, तुम्हारे भाई की वजह से बोलना पड़ा। मैं देखना चाहता था कि इसके दिलों में, इसके रगों में ना एक बहन के लिए उबाल है कि नहीं है। अगर इसके सामने, इसके आंखों के सामने अगर तुम्हारी कोई कपड़ा फाड़ दे तो ये बोलता है कि नहीं बोलता है। इसके अंदर की जो जमीर है वो मर गया है, जिंदा है आज भी। इसीलिए मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा। नहीं जाएगी भाई तेरे पास, टेंशन मत ले। मेरे अंदर इतनी अभी कैपेसिटी है, दम है कि इसके जैसे 4 को मैं देख सकता हूँ। क्यों रखेगा तू? रख मेरी सकता बहन है, हूँ। मैं रखूंगा। अभी भी अकड़ में बोल रहा है। वो कह रहा मैं रख लूंगा। भाई मेरी बहन है, मैं रख लूंगा। ठीक है, होगी मुझसे गलती, मैं मांग रहा हूँ इससे सॉरी। तू भाई क्यों इसकी रखेगा मम्मी भाई? ने जो करा वो छोड़ दे। अच्छी बहन बात है तेरी भाई। देख तुम्हारी बहन है, तुम ही रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और तू भी लेकिन ऐसे भाई- किसी के पास मत जाया कर, ऐसे ऐरो गैरो के देख पास। भाई, भाई तू अच्छा साथ में अरे गरे कहीं तू नहीं जाएगी। तुझे अरे गरे लिख रहा है। ये तो बंदा ठीक है, कोई होता कोई और गंदी नियत का, फिर क्या करती? मेरे पे भाई कोई देखो, ऑप्शन नहीं था। अब इतना भी ये बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है। नहीं भैया ऐसे- एक बात बताओ, तुम तो चलो ठीक है कोई और होता,
क्या आजा मैं तेरी हेल्प करता हूँ, फिर क्या करती है? मेरे भाई तू ये सोचना, तू अभी कुछ देर पहले इसको कह रहा है कि जाके कहीं भीख मांग, अगर कुछ गलत हो जाता इसके साथ फिर क्या करता तू? वो चीज आने का तुम नौबत ही मत आने दो ना। भाई वो तो बस जब ये इस पे राखी बानी है ना, 5 साल ही बानी है ना, वो तो बस मैंने उसका तो गुस्से कम में से बोला कम था, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस गुस्से में बोला था मैंने बस। ये कैसी गुस्सा है यार। दोस्त कितना दिन, 6 महीना से बोल रही है कि भाई ना कभी फोन पे बात किया, ना कभी मेरा ठाया मुझसे मिलने के लिए, ना कभी संपर्क किया। घर में जब मम्मी पापा नहीं है, अकेला एक बस लड़की मेरे रह को इसी रही है। चीज का गुस्सा आता है, जब जब इसको देखता हूँ ना मेरे को उसकी माँ दिखती है, फिर मेरे को अपने बाप की याद आ जाती है। देखो भाई, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी इंसान का गुस्सा ना उसके उम्र से ज़्यादा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। वो चलो मान लिया वो डायन थी, वो बच्चलन थी, कोई कुछ भी थी ना, लेकिन उसके मर जाने के बाद ना उसकी सारी कमी और खूबी सब खत्म हो जाता है। अब जो जिंदा है उसके बारे में सोचो यार। कहीं ना कहीं तुम्हारे से ना इसे एक भाई बहन का नाता रिश्ता दुनिया जानती है। अगर कल को ये बदनाम होगी, किसी जाके गलत जगह पे बैठ जाएगी, किसी रास्ते पे गलत जगह पे चली जाएगी, तो इसके साथ साथ तुम्हारा भी बदनामी होगी। ये जो चश्मा लगा के टीनहिया हीरो के तरह घूम रहे हो, नहीं घूम पाओगे, समाज में मुंह उठा के नहीं चल पाओगे। सारी आंट खत्म हो जाएगी भाई वहीं। चल ठीक है भाई, जाओ, आज ले जा। चल आ जा अपने घर पे ले जाओ इसको।